गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री कक्षा 12 का वर्नर का सिद्धांत, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और 5 नंबर में आता है। तो इसका आज हम लोग चलो सब लोग मिलकर पोस्टमार्टम करते हैं कि वर्नर का सिद्धांत होता है क्या। बात आती है वर्नर का सिद्धांत होता क्या है। सबसे पहले वर्नर के सिद्धांत के अनुसार वर्नर के सिद्धांत के अनुसार वर्नर के सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजक यौगिक मुख्यतः दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्नर के सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजक यौगिक मुख्यतः दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है CO NH3 ये हो जाएगा Cl, ये Cl, ये Cl। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राथमिक संयोजकता। हमने बताया कि वर्नर के सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजक यौगिक मुख्यतः दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहली संयोजकता हमारी ये होती है प्राथमिक संयोजकता में। अगर देखा जाए कि इन प्रकार की संयोजकता में जो लिगेंड होते हैं वो दुर्बल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फिर दुर्बल प्रकृति से जुड़े होते हैं। हमारे होते हैं क्या, प्रथम संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसकी दूसरी पहचान ये होती है कि ये हमेशा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। नंबर दूसरा कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। नंबर तीन इसकी पहचान ये होगी, मुख्य पहचान इसकी होगी कि इनको हम बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 की पहचान होगी कि हम इन्हें बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। नंबर चार इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान होगी कि ये विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। और पांचवी पहचान होगी कि हम प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले तत्वों को सदैव बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। ये होती है हमारी प्राथमिक संयोजकता। उसके बाद आती है बात हमारी कि द्वितीय संयोजकता क्या होती है। द्वितीय संयोजकता जस्ट इसके विपरीत होती है। पहली हो जाएगी कि इस संयोजकता में जुड़े लिगेंड प्रबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें जुड़े लिगेंड प्रबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद दूसरी पहचान इसकी मुख्य होगी, ये विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, क्योंकि ये जब प्रबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इनको टूटने में भाई कुछ ना कुछ समय लगेगा और टूटते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। तीसरी पहचान इसकी होती है कि इसे सदैव सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चौथी पहचान इसकी होती है कि इसे बड़े कोष्ठक के अंदर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये होती है हमारी चौथी पहचान। पांचवी पहचान होती है कि इन्हें द्वितीय संयोजकता से यौगिकों का उपसह संयोजक परिसर भी कहा जाता है। और इसकी लास्ट पहचान होती है, ये जल में पूर्ण रूप से आयनित
नहीं होते, ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। यही होता है हमारा वर्नर का सिद्धांत, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 5 नंबर पूछा जाता है। अगर अभी भी आपको समझ ना आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से एक बार रिवीजन आपको करा देते हैं कि वर्नर के सिद्धांत के अनुसार उपसय संयोजक यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहली संयोजकता होती है, इन्हें हम बिंदुदार रेखा से दर्शाते हैं। दूसरी संयोजकता होती है, दूसरी संयोजकता में आता है कि हम इनमें जुड़े लिगेंडों को प्रबल बॉन्ड से दर्शाते हैं। इनकी मुख्य पहचान होती है, प्राथमिक संयोजकता में दूसरी पहचान आती है हमारी, प्राथमिक संयोजकता में हमारी दूसरी पहचान आती है कि प्राथमिक संयोजकता हमारी दूसरी पहचान ये दर्शाती है, दूसरी पहचान ये दर्शाती है कि ये जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तीसरी पहचान इसकी ये होती है कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। उसके बाद आती है हमारी द्वितीय संयोजकता। द्वितीय संयोजकता में ये होता है कि इन्हें प्रबल बॉन्ड से दर्शाया जाता है, प्रबल बॉन्ड से जोड़ते हैं और सतत रेखा से दर्शाया जाता है।